Hello students, good morning to one and all. So today we are going to start our new chapter, that is symmetry. Today we will learn about what is symmetry and what are the types of symmetry. So what is symmetry and what are the types of symmetry? First of all, read the definition of symmetry. Here it is written that symmetry is having one side that exactly mirrors the other. So what is symmetry? Symmetry means to divide a figure by a line into two parts. मतलब आप किसी भी फिगर को अगर एक लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, एक लाइन से कट कर रहे हैं, तो आपका जो राइट साइड है वो एज इट इज़ लेफ्ट साइड जैसा ही दिखेगा. ठीक है, इसी को बोलते हैं मिरर इमेज. मिरर इमेज को कहते हैं सिमेट्री. ठीक है, अगर आप इस फिगर के राइट पार्ट को, मतलब इस वाले पार्ट को अगर आप मिरर के सामने रख देते हैं तो मिरर में क्या होगा. सपोज़ ये हमारा मिरर है, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में कोई बटरफ्लाई का पार्ट नहीं है. ठीक है, लेफ़्ट साइड में कोई नहीं है. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मिरर रख दिए. ठीक है, अगर मैं मिरर के सामने इस राइट साइड के पार्ट को रख देती हूँ तो क्या होगा, मिरर में सेम एज इट इज़ इमेज फॉर्म होगा, है ना. अगर यहाँ पे आप मिरर रखते हैं और मिरर के जस्ट सामने आप क्या करेंगे, इस पार्ट को रख देंगे, तो मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म होगा, ऐसा सेम ऐसा ही इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं मिरर इमेज और इसी को ही बोलते हैं सिमेट्री. ठीक है, मिरर इमेज को ही सिमेट्री कहा जाता है. ठीक, अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ सिमेट्री. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिमेट्री? टाइप्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से होते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन सिमेट्री जो होता है वो पहला पार्ट होता है आपका. दूसरा होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री. थर्ड वन इज रोटेशनल सिमेट्री. तो सबसे पहला क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, so what is line of symmetry? Line of symmetry is first type of symmetry. So here is a define of line of symmetry. The line of symmetry is a line that divides an object into two identical pieces. मतलब किसी भी इमेजेस को जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में कट कर रहा है, ये लाइन जो है इस फिगर को क्या है, यही लाइन जो है वो दो पार्ट में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन है इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन जो किसी भी फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, नाउ योर सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री. So you will read define of symmetry. Here it is written that when one half of an object is exactly the same as the other half of the object, it has reflection symmetry. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच से किसी लाइन से डिवाइड करते हैं तो आपका आपका राइट साइड एज इट इज़ लेफ्ट साइड से दिखता हो, आपका राइट साइड लेफ्ट साइड जैसा ही दिखता हो, उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन सिमेट्री. मतलब जो राइट साइड है आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसा, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, है ना. जो आपका राइट साइड है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड जैसा ही दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द टू हाफ्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर. यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों हाफ है वो क्या है, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है. ठीक है, सो आवर थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री इज रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री का नाम सुन के ही आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कोई भी फिगर अगर हम रोटेट कर रहे हो, इसका मतलब रोटेशनल का नाम ही सुन के लगता है कि किसी भी चीज़ को रोटेट करना. ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी फिगर दिया हुआ है और उसको हम रोटेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री. तो किसी भी फिगर को 360 डिग्री में अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री. यहाँ पे आप लोग देखोगे एग्जाम्पल लेते हैं एस का. ठीक है, एस जो है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, ये जो है हमारा 90 डिग्री होता है. ये यहाँ से जो ये पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ये हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे तो ये 80 डिग्री होता है. इस लाइन से यहाँ तक आएंगे तो आपका ये 270 डिग्री होता है. इस लाइन से अगर आप पूरा रोटेट करके यहाँ तक आएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर अगर आप एंड करते हैं तो वो होता है 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एस लिया, एक फिगर लिया एस और यहाँ पे एक पॉइंट बनाया. ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको 90 डिग्री में
एस को मैं 90 डिग्री में रोटेट करती हूँ। 90 डिग्री में रोटेट करूँगी तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे क्या करती हूँ, 180 डिग्री में रोटेट करूँगी। 180 डिग्री में रोटेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस हम लोग क्या करना है, इसको घुमाना है, रोटेट करना है। ठीक है, फिर अगर हम इसको इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको 270 डिग्री में लेके आएंगे। तो 270 डिग्री में मैं इसको रोटेट करती हूँ तो कैसा आएगा, यहाँ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर अब इस पॉइंट को अगर मैं रोटेट करके ऊपर लेके आऊँ, 360 डिग्री में लेके आऊँ, इस पॉइंट को रोटेट करके मैं 360 डिग्री में लेके आऊँ, तो आप लोग नोटिस करोगे कि पहले हमारा जैसा एस था वो इसी पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, तो बस आप लोग को देखना है कि आपका एस अपने ओरिजिनल प्लेस में कब कब आया था। ओरिजिनल प्लेस में अब वो 180 डिग्री में आया था और 360 डिग्री में आया था। ठीक है, तो 90 डिग्री में कैसे रोटेट करना है, 180 डिग्री में रोटेट कैसे करना है, 270 डिग्री में रोटेट कैसे करना है और 360 डिग्री में रोटेट कैसे करना है, ये सब आप लोग को सीखना है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी फिगर को 360 डिग्री में रोटेट करना। ठीक है, किसी भी डिग्री में रोटेट करना उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री।